नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हिमाचल हरियाणा। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले मंत्री, विधायकों और बोर्ड निगमों के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैनों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि कोई भी नेता ऐसा बयान देता है जो पार्टी या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी, ये हिमाचल कांग्रेस में क्या हो रहा है? सरकार है जो ये मतलब अपना ध्यान काम तो कर नहीं पा रही। पहले वो विक्रमादित्य ने बयान दे दिया, आईएएस और आईपीएस उस पे उन पे आरोप लगा दिए। अब ये अपनी पार्टी में क्या चल रहा है? ये अखिलेश जी, ये क्या चल रहा है? देखिए ललित जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आपकी इस डिबेट में रही बात कांग्रेस की बयानबाजी की, तो कांग्रेस की बयानबाजी लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही है। मैं यूं कहूं कि जब से सरकार बनी है केवल बयानबाजी तक ही सरकार सीमित है और इनके अनर्गल बयान बार बार आते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 गारंटियां प्रदेश की जनता को दी, उन 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी साथ कहता हूं प्रदेश की सरकार पूरी नहीं कर पाई है। उन 10 गारंटियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नित नए नए हथकंडियां बनाना कांग्रेस के नेताओं की आदत बन गई। और गत दिनों मंडी में जब इनके जिला अध्यक्ष शर्मा जी का पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था, तो उस दिन हम्म। विजय कुमार जी जो हमारे इनके कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष मंच पर बैठे हुए नेता आपस में झगड़ पड़े। और झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का कि वर्चस्व की लड़ाई है। पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रकाश चौधरी जी, उन्होंने जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको सोहन लाल जी को उनको कहते हुए ये कह दिया कि भाई ये आपने बड़ी लंबी चौड़ी टीम बनाई है, 400 लोगों की फौज खड़ी कर दी थी, मात्र 40 लोग भी काम नहीं करते थे आपकी संगठन की टीम में। तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी, नहीं और वो जी। भी एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने। और मैं तो ये कहूंगा कि ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र बचा नहीं है, बल्कि अराजकता, गुटबाजी मैं और सत्ता की मैं लड़ाई चल मैं रही कपूर मैं कपूर है। कपूर साहब, यही आपसे पूछ रहा था कि इनकी जो नेशनल लीडरशिप है, उसमें भी कला क्लेश है। पंजाब को लेके देखिए, पंजाब में भी कला क्लेश है। हिमाचल कांग्रेस में लोगों ने बड़े मतलब बढ़िया तरीके से इनको समर्थन दे के सरकार बनाई थी। अब सरकार में कला क्लेश तो है। इनकी जो अफसर लोग भी है, उनसे भी नहीं बनती। मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है बहुत ज्यादा, जिसको पार्टी या सीएम नहीं देख पा रहे। देखिए मेरा तो ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को, और इनके साथ साथ इनके प्रदेश के अध्यक्ष, एक अनुशासन तो पार्टी के अंदर होना चाहिए। हम्म। एक जो व्यवस्था पार्टी के अंदर होनी चाहिए वो खड़ी नहीं कर पा रहे हैं। माननीय हम्म। मुख्यमंत्री ना तो अफसरों पर अंकुश लगा पा रहे हैं, ना ही इनके प्रदेश अध्यक्ष नेतागणों पर अंकुश लगा पा रहे हैं। और हम्म। प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश की जनता से किए हुए वादे, एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। ये महज कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस हम्म। की अंदरूनी लड़ाई से प्रदेश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है आज की डेट में। हम्म। आप देखिए, जो समय प्रदेश की जनता के कामकाज में लगाना चाहिए, जो समय प्रदेश के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए, जिस विधानसभा में प्रदेश की हित के निर्णय होने चाहिए, वहां पर तो मंत्री, यूं कहें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके सीनियर मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। वो विधानसभा तो लड़ाई का, पिछ, सत्ता संघर्ष का अड्डा बना कपूर हुआ है। तो कपूर साहब, पिछले पिछले दिनों जो हुआ, पिछले दिनों की अगर कहानी बयान की जाए तो उसमें कई जो है बड़े मतलब हास्यास्पद ट्विस्ट है जो वो मैंने देखे हैं। मैंने 2 बार इस मुद्दे पे डिबेट किया जो आईएएस आईपीएस पे लगाया। पहले विक्रमादित्य ने बयान दिया, फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित, वो उन्होंने कहा कि उनको अपने जो डाउट्स है पहले क्लियर करने चाहिए थे। पहले उन्होंने बयान का विरोध किया, फिर वो बयान के हक में आ गए। उधर सीएम, जो सीएम है वो दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने कह दिया नहीं सब ठीक ठाक है, मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब सीएम को पता ही नहीं कैबिनेट में क्या हो रहा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादातर अपने जो उनके सलाहकार हैं, सलाहकार बना रखे है। ये समझ नहीं आता इतनी सलाहकारों की फौज खड़ी किस लिए की, और इतना प्रदेश का पैसा जो जनहित में लगना चाहिए, जो जनता की भलाई में लगना चाहिए, जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है उसकी पुनर्व्यवस्था में, पुनर्स्थापन में लगना चाहिए, वो तो मित्रों में अपनी सैलरियां बांट रहे हैं। और जहां हम्म। तक मंत्रीगण की बात करें, विक्रमादित्य जी ने सीधा सीधा प्रदेश के अंदर लिप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने हम्म। कहा है कि जो केंद्र से जो पैसा आता है
15 मार्च हम्म, हिमाचल के उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई अधिकारी सुन ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के इस प्रदेश सरकार के अंदर, हिमाचल की सरकार के अंदर इतना रोष कांग्रेस के अंदर व्याप्त है। ये तो चीजें जो है नहीं सड़क से मंच तक पहुंची है, मंच से विधानसभा तक पहुंची है। ये कहना है कि ये सारे विषय जो है प्रदेश की जनता का नहीं ध्यान भटका है। नहीं आज कपूर साहब, प्रदेश जी ये तो इनकी कमी है तो आपने ठीक है गिना दी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बीजेपी में भी कहीं ना कहीं कमी लगी होगी ना लोगों को, जो उन्होंने फिर कांग्रेस को मौका दे दिया। अगर बीजेपी ने बड़े अच्छे काम किए होते तो हिमाचल के लोग फिर उसको उनको ले आते, बीजेपी की सरकार फिर बना देते। देखिए इसका मतलब कहीं ललित जी, इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रही है आपकी भी। देखिए ललित जी, जो आपने बड़ा बाजी प्रश्न मुझसे पूछा है, मैं आपको हाँ बताता हूँ। हाँ। कमी हम्म, कमी वहां रही कि इन्होंने प्रदेश की महिलाओं को 1500 देने की झूठी गारंटी दे दी। उस झांसे में प्रदेश की महिलाओं को फंसाया। प्रदेश के कर्मचारियों को कहा कि हम आपको ओपीएस दे देंगे। किसानों को कहा कि हम आपसे 80 रुपए 100 रुपए लीटर दूध ले लेंगे, आपसे गोबर 2 रुपए किलो ले लेंगे। युवाओं से कहा कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी दे देंगे। तो जनता को भटकाकर, जनता मतलब को बदलाकर, जनता का वोट चोरी करके ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनी है। और आज भली भांति प्रदेश की जनता समझ गई है कि ये मात्र छलावे की सरकार है, छल की सरकार है। और मतलब पार्टी के कांग्रेस के अंदर ना तो अनुशासन बचा है, पूरी तरह अपराध मतलब प्रवृत्ति आप भरी। आपका आपका कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने पंजाबी कहते हैं लिफाफाबाजी, ਜਿਹੜੇ इन्होंने लिफाफाबाजी के जो वादे किए थे उसके कारण लोग गुमराह हो गए और बीजेपी की सरकार इसलिए बनी, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने झूठ परोसा है प्रदेश की जनता के अंदर चुनावों के दौरान, तो उस जी झूठ से भ्रमित होकर इन्होंने सरकार बनाई है। और सरकार जी बनाने के बाद अपने वादों को भूलकर आज देश जी की जनता पर बरगला रहे हैं। और ऐसी जो जी। पार्टी जिसमें ना अनुशासन है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, नेताओं की जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश के हमारे अध्यक्ष साथ ठीक कह रहे हैं कि भाई नेताओं को मर्यादित बोलना चाहिए, मंत्रियों को भी मर्यादित बोलना चाहिए। जिस मंच पर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बैठे हों, उस मंच से प्रदेश के इतने बड़े बड़े मंत्री कुछ छोटे मंत्री नहीं रहे हैं। पूर्व में प्रकाश चौधरी जी मंत्री रहे हैं, सोहन सिंह जी सीपीएस रहे हैं। अगर इस स्तर के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मुझे नेतृत्व कमजोर है, मेरा ये हमारे कहना है। हमारे साथ कपूर साहब राजीव जी भी जुड़ गया। राजीव जी आवाज आ रही है? जी जी ललित जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बड़ा टाइम ले लिया। जी पहला सॉरी सवाल सॉरी सॉरी। सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो ये क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी सरकार है जो पार्टी है जो उसमें ठीक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने तो नहीं सरेआम चेतावनी दे दी है। विक्रमादित्य ने जो बयान दिया था आईएएस आईपीएस के खिलाफ, उसके बाद रोहित ठाकुर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले उसका विरोध किया, मैंने खुद डिबेट की है। अब जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि बयान जो है वो सोच समझ के देना, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। क्या चल रहा है राजीव जी आपकी पार्टी में और नहीं सरकार नहीं में? बिल्कुल पार्टी बिल्कुल ठीक चली, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि पार्टी के अंदर चाहे कोई भी किसी भी कद का जो नेता हो वो हमारे काम। और इसको लेकर मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि बयान बेयाजी कुछ सोच समझ के दी जाए, कोई भी लोग हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, लेकिन अपने लिमिट में बात करें। लेकिन जहां तक रही सवाल बिल्कुल साफ सा है कि पार्टी की सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार है अच्छे काम कर रही है, 3 साल में काम कर रही है। और मैं भी सुन रहा था इनके अखिलेश जी को कि जी इन्होंने झूठी गारंटी दी। अरे झूठी गारंटी क्या, ओपीएस दिया, ओपीएस हुआ। सबसे पहले इनके ओपीएस जो मिली इनके जयराम ठाकुर जो नहीं पूर्व नहीं मुख्य सुनिए आप नहीं राजीव जी मुख्यमंत्री रहे, नहीं सबसे पहले उनके घर उनके उनके इलाके के लोग को मिले। एक दूसरी बात, इन्होंने महिला को लिया। आज महिलाओं को लेकर भी हम चरणबद्ध तरीके से जो है 1500 रुपए का दे रहे हैं। मनाली जिस इलाके से अखिलेश कपूर जी ने 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे 1500 रुपए महिला को दिया जाएगा, और शहीद जो आलिम कांगड़ा को दिया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। और अनुशासनहीनता की बात करते हैं कल इनके, सुनिए देखिए मैं अरजीव सुन जी रहा था। अरजीव जी मुझे आपसे एक सवाल करना, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। आप कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा, मुझे एक बात बताइए, हिमाचल में जो हुआ विक्रमादित्य ने जो बयान दिया उसके ऊपर मैंने 2 बार डिबेट की है। 2 दिन बाद सीएम सुक्खू जब दिल्ली पहुंचते हैं तब वो बयान देते हैं इसका कि ये ठीक नहीं हुआ। क्या उस वक्त नहीं है उनको उनकी ड्यूटी बनती बयान देने की कि फिर उन्होंने बाद में कहा मैं कैबिनेट मीटिंग में कोशिश करूंगा ठीक कराने के लिए? ये क्या एक जिम्मेदार पद में नहीं बंदा बैठा नहीं ऐसे बयान देते हैं वो? देखिए इतना लाइक वो कुछ बयान था ही नहीं। उन्होंने जो बात कही विक्रमादित्य जी ने कही, उसको लेकर मुझे लगता है कि बाकी मंत्री ने बता दिया उनको कि अल्टीमेटली कोई आपको दिक्कत है तो आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। जब माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और दिल्ली में थे
तो उन्होंने मीडिया से कहा कि इतनी बड़ी वो दिक्कत वाली बात नहीं, और उसका अल्टीमेटली जो है वो सॉल्व हो गया, और आज वो जो भी कोई उन्होंने प्रश्न किए तो वो सॉल्व है। तो अल्टीमेटली तो ये बात है कि बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई है। चलिए आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो हिमाचल अध्यक्ष ने जो बयान दिया, चेतावनी दी है, कि आज ये कुछ पावरफुल नामों के लिए या ये कागजी नोटिस है, ये बताइए। कुछ लोग तो है ही हैं जो पार्टी में बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको सावधान किया जाए, सभी के लिए ये बयान? देखिए पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये सभी के लिए है, चाहे वो एक कार्यकर्ता है, चाहे वो एक मंत्री है। अल्टीमेटली पार्टी से ऊपर बढ़कर कोई भी नहीं है। पार्टी है तो सभी लोग हैं, पार्टी है तो सरकार है, तो पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल बात सही है, और वो पार्टी की ही वजह से सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि आज माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है बड़ी सही कही है, स्पष्ट की है कि अल्टीमेटली इस तरह की कोई भी बयानबाजी ना की जाए। रहा इन्होंने कहा कि इनकी दो दिन पहले, पिछले कल इनकी जयराम जी की ज्वाली में मीटिंग थी, इनसे पूछिए क्या हुआ। कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। अनुशासनहीनता बड़े, जो खुद के मंत्री रहे, 3 बारी के मंत्री रहे, जयराम जी से भी सीनियर है, जिनके खुद के घर तो कांच शीशे के होते, औरों के घर पे पत्थर नहीं मारते ललित जी। वो देने लगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कपूर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? कीमता जी ने बहुत बड़ी बातें यहाँ से की, और ऐसी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच पे जाके आज कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाहौल स्पीति जाकर, ललित जी आपको ध्यान होगा, जब इन्होंने 1500 की गारंटी लाहौल स्पीति शुरू की, आप लाहौल स्पीति में जाके महिलाओं को पूछिए, मेरे पास प्रूफ है, मैं ऑडियो वीडियो चला के, आप आज तक की टीम वहां पे गई है, आज तक वहां पे जाके सर्वे किया, मात्र 1 महिलाओं को 1500 रुपए की मिली है। वो भी किसको मिली है? वो भी जो ऑलरेडी जिसको पेंशन मिल रही है, जिस 1500 रुपए डालकर जिसको 11 है, उसको 400 रुपए और डालकर 1500 रुपए दिए गए, वो भी मात्र 1 मिली है। जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि आते ही हम महिलाओं के खाते में, हर महिला के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। 28 लाख महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं आज इंतजार कर रही हैं 1500 रुपए इनको कब मिलेंगे, कब होगी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, वो देने लगे जवाब। आप ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस की बात मैं सुन चुका हूँ आपकी। ओपीएस आज 15 साल बाद प्रदेश की सरकार को देना है, और जब राजीव जी, ये जो पिछले दिनों जो ये कॉन्फ्लिक्ट चला विक्रमादित्य का और आईएएस अफसर लोबी का, मुझे जहां एक आपसे बड़ा अहम और गंभीर सवाल पूछना कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि पार्टी के खिलाफ जहां कोई ऐसा बयान दिया उस पर कार्रवाई होगी, मुझे एक बात बताइए, रोहित ठाकुर द्वारा विक्रमादित्य को एफिशिएंट मिनिस्टर क्या ये समर्थन था जब पार्टी लाइन से अलग था? मतलब एक हिसाब से उन्होंने उन्होंने विरोध किया था, तो इसका मतलब फिर रोहित ठाकुर बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, क्या पार्टी हाई कमान है, जहाँ प्रदेश पार्टी की कमान है, जो क्या वो उनपे कार्रवाई करेगी? नहीं, देखिए रोहित ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि वो, उनका जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि विक्रमादित्य जी, देखे पीडब्ल्यूडी महकमा किसी और ऐसे इंसान के पास, तो बड़े सीनियर लोगों के पास, तो विक्रमादित्य जी को पीडब्ल्यूडी महकमा मिला, तो बहुत बड़ी बात है। उसमें रोहित ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है कि एफिशिएंट मंत्री है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, अगर आप उसको पूरी बात को सुने, उन्होंने ये भी कहा, मैंने राजीव जी देखा था उनका बयान, उन्होंने ये कहा था, मैंने वो खबर पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि बयान देने से पहले उनको अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए थे। ये मैंने बिल्कुल जी, जो उन्होंने यही कहा कि अगर उनको कोई डाउट्स थे तो माननीय मुख्यमंत्री से समक्ष वो बात रख सकते थे, और उसको लेकर सबने यही कहा नहीं, तो अगर कोई डाउट्स थे तो वो माननीय मुख्यमंत्री से बात। रोहित ठाकुर ने कोई उसमें अल्टीमेटली मीडिया ने उस पे कुछ उसका क्या संज्ञान लिया, वो मीडिया जाने, लेकिन जी, फिर इसका मतलब ये है, जैसे आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने डाउट्स क्लियर किए ही नहीं, बिना डाउट्स क्लियर किए ही आईएएस अफसर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो हिमाचल के हितों को कुचल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, एक सीनियर मिनिस्टर को ऐसा कहना शोभा देता है? आप खुद बताइए। बिल्कुल, देखिए उसको लेकर अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही, और उसको लेकर हमारे मिनिस्टर्स ने बात कही कि आज जो आईएएस अफसर है या आईपीएस अफसर है, वो कोई एक प्रांत के नहीं है, वो हिंदुस्तान के है, और वो तकरीबन 200 लोग बैठते हैं तब जाके आपके आईएएस आते हैं, और करोड़ों के लोग बैठते तब जाके आते हैं। तो अल्टीमेटली मंत्री ने हमारे कहा, माननीय रोहित जी ने भी यही कहा है, लेकिन रोहित जी ने सिर्फ ऐड ये किया कि विक्रमादित्य जी जो एक काफी
सिंसियर पार्टी लीडर है और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने मंत्रालय में, उसको लेकर इतना कहा। लेकिन अल्टीमेट उन्होंने भी ये कहा अगर डाउट है तो वो आप माननीय मुख्यमंत्री, अल्टीमेटली डाउट कहाँ नहीं होते। आप समझिए पिछली इनकी सरकार थी, देखिए सुनिए ललित जी, इनकी पिछली सरकार थी, इनकी सरकार में जयराम जी के टाइम में क्या दिक्कतें आती थी अखिलेश जी से पूछिए। कोई भी सरकार हो, ए सरकार हो बी सरकार हो, कहीं ना कहीं मंत्रियों में कहीं ना कहीं लेकिन राजीव जी मुझे लगता है ऐसे जैसे विक्रमादित्य जैसे सीनियर मिनिस्टर ने आईएएस और आईपीएस लॉबी पे सवाल उठाया, मुझे लगता है पिछली सरकार में ऐसे नहीं उठाए। उन्होंने तो यूपी बिहार पे सीधा कह दिया कि बाहर के लोग हिमाचल का नुकसान कर रहे हैं। नहीं तो उसमें देखिए, उसमें सरकार ने और खास तौर पे पार्टी ने स्पष्ट रखा है कि ये विक्रमादित्य का निजी बयान हो सकता है। लेकिन उसको लेकर शायद आपके चैनल पे मैं 2 बारी डिबेट भी आया हूँ और चैनल पे भी आया, हमने कहा ये उनका निजी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज को नहीं बिलीव करती किसी प्रांत को लेकर या किसी प्रदेश को लेकर। कांग्रेस पार्टी के लिए पहले हिंदुस्तान एक है, उसके बाद हाँ भाजपा जरूर है, भाजपा जरूर प्रांतों में बांटती है, भाजपा जरूर प्रांतों में बांटती है, भाजपा जरूर हिंदू मुसलमान में बांटती है, भाजपा जरूर सिख ईसाई में बांटती है। कांग्रेस पार्टी न कभी इसमें विश्वास करती है न करती रहेगी। कपूर साहब आप जो कहना चाहें वो भी कहें, पहले मेरा सवाल सुन ले। ये जो चल रहा है, क्या कांग्रेस में आज मंत्री एक दूसरे के खिलाफ है या असल लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की पकड़ को लेके है? पहले ये बताइए मुझे। ललित जी, लड़ाई सत्ता की है, सत्ता संग्राम कांग्रेस के अंदर छिड़ा हुआ है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है, कई धड़ों में कांग्रेस बढ़ चुकी है और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस में लड़ाई है। कहाँ लड़ाई कांग्रेस के अंदर, और अंतरकला इतनी हावी हो चुकी है। ये अनुशासन की प्रदेश अध्यक्ष अगर मंच पे खड़ा हो और प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता वहां पर लाठियां भांज रहे, अनुशासन। प्रदेश के इतने बड़े मंत्री जिनको ये कहते हैं कि भाई प्रदेश का मंत्री लेकिन कपूर साहब हिमाचल में नहीं थी कांग्रेस की लड़ाई, ये बयान के आई है। पहले कभी ऐसी बातें सुनी नहीं हिमाचल में, बड़ी कम सुनने को मिली है, ये पहली बार निकल के आया मुझे। लड़ाई है, सत्ता का संग्राम कांग्रेस के अंदर छिड़ा हुआ है। जिला अध्यक्षों को बनाने के लिए कितनी माथापच्ची, कितनी ये गिप्ता जी बड़े अच्छे से आपको बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ। पर उनका ये कहना कि भाई प्रदेश में सब कुछ ठीक है, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नए मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि हम 97% हिंदू विचारधारा को हराकर हमने प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है। ये कीमत इससे आप पूछिए। तो इस तरह की बयानबाजी है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस देश के अंदर हमेशा से करती है। जाति को बांटने का काम इन्होंने किया है, धर्म को बांटने का काम इन्होंने किया। और आज कांग्रेस की सरकार क्या हो रहा है, पिछले कल एक साधु बाबा को पकड़कर इन्होंने के नेताओं ने उनका मुंडन करवाया। अत्याचार मैंने तो कपूर साहब आपसे पहले भी सवाल किया था ये कि अगर बीजेपी ने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया था तो फिर सरकार तो बीजेपी की बन जाती। कहीं ना कहीं कमी रही है ना। प्रदेश की जनता को बरगला कर, प्रदेश की जनता को झूठी झांसा देकर तो कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की सरकार बनाई है। आज प्रदेश की जनता पूर्व की जयराम ठाकुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रही है। प्रदेश की जयराम ठाकुर की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें शगुन योजना है, हिमकेयर योजना है, ऐसी अनेकों योजनाएं जो प्रदेश की सरकार ने बंद कर दी है। आप पूछिए कब शुरू कर रहे हैं उसको, कब ये राजीव जी दे रहे हैं जवाब, वो जवाब देना चाहिए। सुनिए उनका जवाब सुनिए। इनका हाल वो है कि वो ये बोलते हैं ना कि अब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कि वो पुरानी शराब नई बोतल में डालते हैं। बीजेपी का वो हाल है, कार्यक्रम सारे कांग्रेस के होते थे, अल्टीमेटली नाम अपना लेते हैं। अब इनसे पहले तो ये पूछिए कि 15 लाख रुपए कब देंगे। ललित जी आपके खाते में आ गए 2014 में इन्होंने 15 लाख देने के वादा किया। आगे ललित जी आपके खाते में, शायद आप मीडिया नहीं आए, मेरे खाते में तो नहीं आए, शायद इनके अखिलेश जी के। पहले तो 15 लाख रुपए दीजिए, मोदी जी को कहीं 15 लाख दीजिए। पहले आप 2 करोड़ की जो आपने जनता से अपील की थी वो दीजिए। रही बात, सुनिए देखिए, सुन लीजिए उनकी बात। बीजेपी की कमी क्या है? बीजेपी की कमी है कि ये सुनते नहीं है, चाहे इनका प्रदेश के प्रवक्ता हो या देश के प्रवक्ता हो, इन्हें सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। एक बात नहीं, गुटों की बात, 5 गुटों में बटे हुए हैं। एक जयराम जी का गुट जिसे कौन से गुट से बिलोंग करते हैं, और दूसरा नड्डा जी का गुट, तीसरा इनका अध्यक्ष का गुट, चौथा अनुराग जी का गुट, 5वां जो हमारे कांग्रेस से ले गए हुए हैं। अर्जीव जी आप मुझे एक बात बताइए। मैं अखिलेश जी कपूर साहब इनसे सवाल लेना चाहता हूँ। एक मैं मंच पर
आपके प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें क्या एक्शन उन्होंने लिया? अरे आपके तो पिछले कल इनके तो पिछले कल पूर्व मुख्यमंत्री के लड़ाई हुई, उसमें क्या कर सकते हैं आप? आपको ज्वाली में थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को मंच देना पड़ा। ज्वाली की बात है, कांगड़ा के अंदर बात हुई है, और इतना ही नहीं है, और उससे पहले आपके कांगड़ा में और लड़ाइयां हुई, आपके मंडी में हुई। मंडी में इतने तक हुए कि जयराम जी के इलाका में, जो मंडी में है, जयराम जी बोलते थे मेरी मंडी, वहां पर जब मुझे कपूर साहब, वहां पे राजीव जी आप मुझे ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस में अंतरकला नहीं चल रही? देखिए अंतरकला बिल्कुल नहीं। क्यों? पंजाब का हाल देखिए क्या हो रहा है पंजाब में। वो चन्नी ने सबको आगे लगाया हुआ। आपके प्रदेश में क्या चल रहा है और नेशनल में क्या चल रहा है? आप हमारे जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, बिल्कुल चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बढ़िया से चल रही है, और जो हमने गारंटियां दी थी उसको गारंटी को पूरी कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि झूठी गारंटी आ रही, झूठी गारंटी क्या? हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो जिन्होंने 50 रुपए और 60 रुपए किलो जो दूध ले रहे हैं। आपने गोबर की हमारी मजाक करते थे। आज गोबर हम 2 रुपए किलो गोबर ले रहे हैं, लेकिन गोबर ही नहीं है। सुनिए दिक्कत क्या है कि दिक्कत क्या है, अपनी बात प्रूव करने के लिए एक बार उनका सुन लीजिए ना। सुन लीजिए, अगर नहीं सुनेंगे सुन लीजिए एक बार कपूर साहब, सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं। बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो तो बात सुने। अल्टीमेटली इसमें ये कि जस्ट टू प्रूव टू ललित जी, बात क्या है कि आज अखिलेश जी को कहीं ना कहीं प्रूव करना है कि ये किस धड़े से बिलोंग करते हैं। जयराम जी के करते हैं, पार्टी से करते हैं, किससे करते हैं, लेकिन गारंटियों की बात जहां तक रही, गारंटियों की बात तक रही, हमने गारंटियां चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे बागवानों को लेकर हो, चाहे दूध को लेकर हो। और इतना ही नहीं, गेहूं और मक्की के पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमने प्राकृतिक खेती को लेकर वो किया। और अरजीत जी चलते मुझे एक चलते आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए अरजीत जी कि हम इनसे भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है कांग्रेस पार्टी की। अरे मुझे भ्रष्टाचार तो आप लोगों ने हिमाचल की जनता के साथ युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। मुझे जाते अरजीत जी आप मुझे घोटाला तो करते हैं जब पूरा हिंदुस्तान आपदा में ग्रस्त था, तो आपकी बीजेपी की जो लोग थे, बीजेपी की घोटाला हो रहा था, यहाँ पे जो सैनिटाइजर घोटाला हुआ था, समझ सकते हैं कि हमारा टाइम। अरजीत जी आप मुझे जाते एक सवाल, अरजीत जी आप मुझे घोटालेबाज को आज इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया हुआ है। अरजीत जी मुझे आप जाते थे, अरजीत जी आप मुझे जाते एक सवाल का जवाब दीजिए। अपनी बात छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरजीत जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हिमाचल की जो जनता वो पूछ रही है सरकार चल रही है या मंत्रियों की जवानी जंग? हमारा टाइम हो गया, इस सवाल का जवाब देके दीजिए और हम फिर प्रोग्राम। आप समझ सकते हैं कि सरकार ना चल रही होती कि जिस तरह से बीजेपी ने डाका डाला था कांग्रेस को, पार्टी इसको सरकार को गिराने के, लेकिन जनता ने दोबारा से चुना और दोबारा हम जो 34 से 40 पे हो गए। ये समझ सकते हैं, ये अपने आप में बीजेपी को लिए करारा तमाचा था। दूसरी बात आप मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बाकायदा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को शाबाशी दी, नीति आयोग ना शाबाशी दी, वर्ल्ड बैंक ने शाबाशी दी। ये समझ सकते हैं अल्टीमेटली बीजेपी के कारण ऑपोजिशन। ठीक है, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर बंद करें कार्यक्रम को। बोलिए कपूर साहब, बोलिए कपूर साहब, बोलिए। ऑपोजिशन करना है वो मत करिए। अगर इतना ही था, इनसे पूछिए इतने यहाँ पे इनके लोग हैं, जाके 1500 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी उसे तो दिला दीजिए। इतनी जो बहस यहाँ पे कर रहे हैं, इनको कह रहे कि 1500 करोड़ दिला दीजिए प्रदेश का जनता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था वो तो डिक्लेयर किया, तो वो तो दिलवा दीजिए। अखिलेश जी का पैसा अब 25 आ रहा है। अखिलेश जी और राजीव जी, अखिलेश जी जनता को उन्होंने 10 गारंटियां जो दी हैं उसको पूरा करने का अखिलेश जी पूरी हो गई। अखिलेश जी पूरी हो गई है, तभी अब आप बोला है। कारण क्या है ललित जी, सबसे पहले जो महिलाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने मनाली में ही जो है 15% क्लियर कर दी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको जो अखिलेश जी को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी हुई है। और प्रदेश में 2027 से पहले सभी महिलाओं को, जो पात्र महिला है, उनको 1500 रुपए जो है उनके खाते में चले जाएंगे।